एनिवर्सरी गोल्डन जुबली महामहोत्सव की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीचे से जाओ।
उन्हें अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए, अपितु सुंदर स्त्रियों से अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। सुंदरी की उपस्थिति में किसी को अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों का आदेश है, माता श्वस्त्र दुहित्रा वा नाभिविक्तासनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वा संपत्ति का श्री। श्रीमद् भागवतम के ये 9वें स्कंद का 19वें अध्याय का 17वां श्लोक है। मनुष्य को स्त्री के साथ एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए, भले ही वह उसकी माता, बहन या पुत्री क्यों न हो, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है कि स्त्री की उपस्थिति में वह विचलित हो सकता है, चाहे कोई कितना ही विद्वान तथा उन्नत क्यों न हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदाकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं तदनुसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणरघुनाथान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो शिवाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते वन्दे श्रीगुरुनाथं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है? हरी बोल। ओके, मैं थोड़ा ऊपर बोलूंगा। तो शिव जी हिमाचल प्रभुपाद जी रिकॉर्डिंग करे तो ऐसे माइक काम नहीं कर रहा था, तो जो शिष्य था लगा हुआ था वो प्रभुपाद ने कहा दिस इज डन नाउ। प्रभुपाद जस्ट थोड़ा सा आपने जब आधा घंटा बीत गया, प्रभुपाद ने कहा यू आर यूजलेस एंड योर टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूजलेस। टेक्नोलॉजी प्रेयर सपोर्ट इज तो शिव जी मोहिनी का पीछा करते हुए नदी तथा झीलों के किनारे पर्वतों और जंगलों उद्यानों के पास तथा जहाँ कहीं ऋषि मुनि रह रहे थे गए। मतलब प्रॉपरली प्लान है कि भाई ये प्राइवेट अफेयर नहीं है, ये तो पूरा पब्लिक अफेयर है कि देखो देखो मैं तो पागल हो गया, आई एम मतलब सो लस्टी। शिव जी जो है बड़ा अच्छा पसंद है। आज के लोग भी ना बहुत ही आज लोग भी बहुत ही विल्डरिंग है, वेरी विल्डरिंग। शिव जी जो है काम आशा काम हो गए, किसके पीछे वो भी विष्णु के पीछे, मतलब कि क्या भाई चल रही है लोगों के क्या चल रहा है, और आउटसाइड पीपल इट्स सच अ विल्डरिंग। भक्तों के लिए ना इतना रिलिशमेंट है क्योंकि प्रेम का आधार बना है, प्रेम का आधार। अभी जो हो रहा है ना शिव जी के साथ, इसका कोई गिल्ट नहीं है, नंच वाला गिल्ट नहीं है, because it is all under internal potency। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, ये उसके अंतर्गत सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए there is only rest, there is no guilt। संसार में अगर कोई व्यक्ति भोग करता है, गिरता है, तो गिल्ट आता है। Even scientific studies बताती है कि जानवर they also feel guilty after having sex। After having sex they feel guilty। Even जानवर, not to speak of human beings, खोखला बनाता है। पर हाँ वो शिव जी अभी आएंगे और वर्सेस में आएगा। So how it is being consecrated by the internal potency of the Lord, भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो इसीलिए ऐसे जो लीलाएं
हुआ वो सिर्फ बहुत ही धरातल पर होता है, लेकिन ये हुआ अंततः धरातल पर, दिस समथिंग न्यू, एब्सोल्युटली न्यू। तो इसीलिए इस बात को हमें बार-बार रिमाइंड कराना पड़ेगा कि यस, व्हाटएवर हैपेंड इट वाज फॉर टीचिंग, ये शिक्षा के लिए है और इसमें कहीं भी दोष नहीं है। ऐसे भगवान शिव जो कि पार्वती को गोद में बिठा करके हम कथा करें स्वयं माया देवी को, तो वो कथा कैसे हो सकता है माया देवी के बारे। तो यहाँ पर जो हुआ वो निश्चित रूप से भगवान की इच्छा थी और भगवान और उनके भक्त जो है मिलकर के लीलाएं करते हैं। जैसे आज के श्लोक में भी है, जीवेर कारणे आश्रिय प्रपंच लीला कोई ले सुविस्तार। जीवेर कारणे किसके लिए? हम लोगों के लिए भगवान जो है यहाँ पर लीलाएं करने के लिए आते हैं अपने भक्तों के साथ। तो यहाँ पर शिव जी के साथ लीला कर रहे हैं मास्टर। तो आज ये गोपीनाथ सॉन्ग है, it also talks about the lusty desires, क्योंकि हमको तो इसमें लेसन लेना है। भगवान ने और शिव जी ने उनके भक्त ने तो आनंद लेके लीला करते हैं, लेकिन हमें तो we have to शिक्षा। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही रोचक प्रसंग है ये। तो जो स्पेशली इस तरह के पास है जो हम भगवान को करते हैं, भगवान को शोध करते हैं, तो हमारे अंदर की काम वासनाएं कम होती हैं। और भागवत जो है स्पेशली इतना खुला है, कहीं कोई हेजिटेशन नहीं रखता। रंच मात्र भी हिचकिचाहट होती है कि ये बोलूंगा तो थोड़ा ऐसा नहीं करना। क्लियर कट ओपन हार्ट सर्जरी करके वहां से काम वासना को खींच के निकालना है शिव भागवत। ये कृष्ण है, तो कृष्ण है वास्तव में। और ये है भी कौन सा, ये अष्टम स्कंद है वास्तव में। तो सातवां आठवां स्कंद जो है भगवान की बुझाएं, अगर वासना निकालने का हाथ से निकाले तो बुझाएं है भगवान की। पहले दो स्कंद है भगवान के पांव है, तीसरा चौथा स्कंद भगवान की थाई है, पांचवा स्कंद भगवान का उदर है। दिस इज 6th canto, 7th and 8th canto, 9th canto, 10th canto, 11th canto, और टर्बन जो है भगवान के सर के ऊपर, दैट इज 12th canto। तो साक्षात कृष्ण है, तो अपने हाथ से तो निकालेंगे। तो इन लीलाओं के माध्यम से हमारे हृदय से काम वासनाओं को निकालने के लिए श्रीमद् भागवत ने अवतार लिया। तो भागवत का अवतार बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि शिव जी जो है जगह जगह गए और मोहिनी मूर्ति के पीछे जो है एकदम मतलब पागल हो गए थे। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया पागल, ही वाज मैड इन लव एंड लस्ट। अब उस वो लस्ट नहीं होती तो वो प्रेम है। हालांकि इससे संबंधित जो है दो लीलाएं और हैं। एक है हनुमान जी के जन्म को लेकर के, क्योंकि जब शिव जी का जब वीर्य गिरा तो कुछ स्थान पे लोग वो गिर गया और कुछ जो वीर्य था वो इकट्ठा किया पवन देव थे और उसको अंजना जी के गर्भ में स्थापित किया। तो इस प्रकार से जो है जो बीज है वो शिव जी का है, जिसमें रुद्र के अवतार माने जाते हैं हनुमान जी। और पवन पुत्र भी है क्योंकि जो गर्भ में डाला है शिव जी ने वीर्य, वो पवन जी, पवन देव से पवन पुत्र भी कहलाते हैं हनुमान जी। और अंजना नंदन भी है, अंजना पुत्र भी है। तो इस तरह से हनुमान जी का जन्म जो बड़ा दिव्य है और वो इसी लीला से संबंधित है। एक और जो पर्सनालिटी है जो कि इस लीला से संबंधित है वो है अयप्पा। अयप्पा तो साउथ इंडिया में ये माना जाता है कि अयप्पा नाम के एक डेमिगॉड है और वो बहुत वहाँ प्रचलित है। वहाँ पर अभी नवंबर में इनकी खाना शुरू हो जाती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एंड दे फास्टिंग करेंगे, जो खाएंगे खुद बना के खाएंगे। दे लिव वेरी सिंपल लाइफ इन 3 महीनों में। और हर समय दे आर चैंटिंग शरणम स्वामी अयप्पा, शरणम स्वामी अयप्पा। So Ayappa, they see that here is a demigod who is the combined form of Vishnu and Shiva, especially after this लीला। जब उनका आलिंगन हुआ भगवान का और मोहिनी मूर्ति का, तो उनमें जो combined form बनी अयप्पा। श्री राधा रानी जी की रामादेश्वर में प्रभु दर्शन किया, कृष्ण बलराम भी जाए और कहानी। तो भगवान ने जो है यहाँ पर ये लीला की, तो उससे हमें क्या क्या हम सीखते हैं? कि जब भगवान बोल रहे हैं कि व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को संसार में अपने आप को सेफ नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर पग पग पे डेंजर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बार श्री प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया तो उसने कहा कि देखिए आप लोग बोलते हैं कि ना ब्रह्मचारी लाइफ मिलनी चाहिए, आप भी कृष्ण देखिए गृहस्थ थे और ऐसे जैसे वो गृहस्थ थे, पूरा जोर लगाने वाले को गृहस्थ बन नहीं सकता। 16,108 पत्नी और हमें कहते हैं रिनाउंसिएशन। अरे कुछ तो पार्ट एंड पार्सल है। तो प्रभुपाद जी ने कहा सी गृहस्थ लाइफ इज ग्रेट, द ब्रह्मचारी लाइफ इज सेफ। सो व्हिच वन यू वांट, सेफ और
If you are safe, then will not be safe. क्या चाहिए? बड़ा bewildering सुना यार, safety भी चाहिए। तो प्रभुपाद ने देखा, बड़ा confused हो गया। प्रभुपाद ने कहा, so better you be safe and let Krishna be great. तो लेकिन इस संसार के अंदर क्या है, सेफ्टी बिल्कुल नहीं। कभी भी जो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस संसार बिल्कुल ऐसा है। Anyone, anytime becomes overconfident. हो गया। जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आया कि मेरा तो नियम पिछले 3 साल से टूटा ही, तो मैं तो बढ़िया चल रहा है। आई थिंक आई हैव कॉन्कर्ड लस्ट। मेरा ख्याल से लस्ट मैंने कॉन्कर कर लिया। अब एक और बाकी रोबा ने बोला है कि कॉन्कर्ड लस्ट का 50% लिबरेटेड। अगर आपने काम वासना को जीत लिया तो आप 50% मुक्त हैं। वेल, थैंक यू। 50% मुक्त। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही डुबोता है वास्तव में। ओवर कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस हुआ नारदमुनि के साथ। नारदमुनि जब तपस्या कर रहे थे तो इन्होंने सुनाया विधि, छन सारे बॉलीवुड टॉलीवुड सारे गौर सॉन्ग गा लिए, फुल डांस हो गए, पहले सालसा सब हो गया, लेकिन नारदमुनि के ऊपर फर्क नहीं। तो नारदमुनि भी जो है बड़े कॉन्फिडेंस में आ गए कि भाई हमने फाइनली लस्ट को जीत लिया। यस यस। तो बड़े इस कॉन्फिडेंस के साथ जो है गए, बॉडी पोस्चर बिल्कुल ऐसी था। तो उसने अपने भाई को बताया, शिव जी को बताया, बड़ा मैंने काम वासना को जीते, इन्होंने भेज दिया अफसर पर नहीं बड़ा बैठ। तो शिव जी ने कहा, देखो भाई, हम दोनों देखो ब्रह्मा जी से आए, दोनों भाई है, तो तुमने मेरे को क्या बताया, कोई बात अच्छा, लेकिन ये बात नारायण को बताना, ठीक है? नारायण को बताना ये बात। नारद का सोच रहे थे कि ना मुझे मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि खुद तो गृहस्थ में फंस गए। हाँ, हमने जीत लिया, तो ईर्ष्या हो रही है कि मैं नहीं बताना। क्यों ना बताएंगे भाई? जरूर बताएंगे हमको। तो नारद गए नारायण के पास, नारायण नारायण, तो मैंने काम वासना को जीत लिया। भगवान ने देख लिया कि भक्त तो जो है थोड़ा सा थोड़ा हो गया है, राइट था। तो भगवान को जो है, भगवान तुरंत ऑपरेशन करते, तुरंत ऑपरेशन करते। जैसे ही थोड़ा देखा राइट का, अहंकार का, उसी वक्त भगवान ऑपरेशन करते। तो फिर भगवान ने फिर विश्व मोहिनी अपने जवाब विष्णु मोहिनी लिखा है नाम। उस रूप में भगवान ने अपना एक एक्सपेंशन भेजा, स्वयंवर हुआ। नारदमुनि इतने आकर्षित हो गए उससे कि बस शिव जी आकर्षित हुए, नारदमुनि का मुझे बहुत आकर्षित। और फिर सारा स्वयंवर भी है, सब खड़े हुए, राजा बाजा पूरे अपने सारे लीडर टेलर मार्क्स एंड स्पेंसर फैन के सब एक लाइन में खड़े कि भाई ये तो हमको चलेगा। तो नारदमुनि भी जो है भाई उस स्वयंवर भाग लेना। तो भगवान से बात है कि प्रभु स्वयंवर में तो देखिए, अगर आपके जैसा हैंडसम रूप किसी को मिल जाए तो फिर तो बस बाजी अपनी। तो फिर ना आप बस ये करिए कि आपके जैसा रूप मेरे को दे दीजिए। हमारे बिल्कुल जो तुम्हारे लिए बेस्ट रूप है भगवान ने दिया। हनुमान जी का सर नाम और नारदमुनि जो है वो भी स्वयंवर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये क्या चीज मेरे लोग अलग अलग है, ये बात क्या है? तो विष्णु मुनि जब आए सामने और आगे बढ़े, ध्यान से देखा जिसने पूछा फिर से क्यों तोड़ करके आगे गए? नहीं मैं भी तो ओ
क्योंकि जानबूझ कर जब विष्णु दौड़े पीछे पीछे शिव जी दौड़े तो ये संतों के बीच में गए, लेकिन विशेष रूप से उन संतों के बीच में गए जो कि ये मानते थे कि शिव जी परम भगवान है। उनकी बीच में कि देखो देखो तो कहते हैं शिव जी परम भगवान की, देखो शिव जी जो है विष्णु के बीच में, तो विशेष रूप से उन संतों के बीच में गए, संतों के बीच में गए तो संतों को ओवरऑल ये मैसेज था कि दैट वन शुड नॉट थिंक oneself to be safe in the material world, इस संसार में हमको अपने आप को कभी भी सेफ नहीं समझना चाहिए। और विशेष रूप से जो कि शैवाइट थे, जो शिव जी के उपासक थे, उनके सामने ये प्रस्तुत किया ये दिखाने के लिए देखो वहां से मैं परम नहीं, देखो मैं किनके पीछे भाग रहा हूं। तो अक्सर शिव जी जो है इस प्रकार की लीलाएं करते हैं जिसमें कि वो दिखाते हैं कि विष्णु जो है मेरे से बेहतर है। जैसे एक और लीला भी आती है रामायण में, आती है वाल्मीकि रामायण में आती है, जहां पर कि जब ये वार्तालाप चल गई ऋषि मुनियों के बीच में कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है या शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, तो जब ये दोनों में जब ये वार्तालाप चल गई थी और इसका कोई निष्कर्ष नहीं कर रहा था तो उन्होंने कहा सिंपल है, विष्णु और शिव जी का युद्ध करा, जो जीता वही सुधी। विश्वकर्मा जी बुलाएगा कि आप दोनों के लिए बिल्कुल बराबर धनुष बनाएंगे और दोनों का युद्ध होगा, ठीक है। तो दोनों को धनुष बनाए गए विश्वकर्मा जी के द्वारा और दोनों को दिए गए धनुष, और फिर उस वक्त है जो सारंग जो कि भगवान विष्णु का धनुष है वो भी भगवान के धनुष में प्रवेश कर गया। उसके बाद दोनों में युद्ध शुरू हुआ, जब दोनों में युद्ध शुरू हुआ तो विष्णु ने जितने भी शिव जी के बाण थे वो सारे सारे काट डाले और उसके बाद जो तीर जो है ये गया शिव जी के बीच, और शिव जी भाग रहे हैं पीछे पीछे विष्णु के तीर भाग रहे हैं, नारायण अस्त्र भाग रहे हैं और भागे और विशेष रूप से उस जगह भागे जहां वो लोग बैठे थे जो ये मानते थे कि शिव जी जो है परम भगवान है। तो इस प्रकार से शिव जी अक्सर ऐसी लीलाएं करते हैं ये समझाने के लिए कि मैं परम भगवान नहीं हूं। हालांकि शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि शिव जी जो है भगवान है, लेकिन श्री जीव गोस्वामी इसको समझाते हैं कि शिव पुराण जो कि 18 पुराणों में नहीं आता, ये उप पुराणों में आता है, और जो तामसिक लोग हैं उनके लिए पुराण है उनमें आता है। उसमें ये लिखा है कि शिव जी जो है भगवान है, वो नियमता है, लेकिन ये होता है सिर्फ एक मनवंतर में, जिसको बोलते हैं तामस मनवंतर। जो 14 मनवंतर हैं उनमें से एक मनवंतर होता है, उसको बोलते हैं तामस मनवंतर। उस तामस मनवंतर में शिव जी को स्थान दिया जाता है भगवान के द्वारा, और इसलिए जो शिव पुराण में लिखा है सही है, लेकिन वो परम सत्य नहीं है। परम सत्य तो श्रीमद् भागवत में पता लगता है। तो इस प्रकार से शिव जी जो है अक्सर लीलाएं करते हैं ये समझाने के लिए कि किस प्रकार से जो विष्णु का स्थान है, भगवान विष्णु का स्थान है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। तो इस संसार में देखते हैं कि काम वासनाओं से निकलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री प्रभुपाद के पास एक भक्त आए, उन्होंने कहा श्री प्रभुपाद ये काम वासनाएं बहुत तंग करती हैं, हाउ टू कंट्रोल द लस्टी डिजायर्स, ये काम वासनाओं के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाए। प्रभुपाद ने कहा असंभव, नेक्स्ट डे फिर सवाल पूछूंगा प्रभुपाद जी से, लेकिन थोड़े वर्ड आगे पीछे पूछूंगा, तो थोड़ा अलग सेंटेंस बनाकर पूछूंगा तो प्रभुपाद जी उसका दूसरा जवाब दे दें। तो नेक्स्ट डे क्या आता है प्रभुपाद, you know sometimes we have this animal inside us which makes us do things which we should not do। हमारे अंदर एक पशु रहता है जो कि हमसे वो कार्य कराते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, इस पशु को कैसे नियंत्रित किया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं इम्पॉसिबल। अरे यार तो सारी जगह तुम्हारी पूरी वोकैबुलरी चेंज कर दी, सेंटेंस चेंज कर दिया, ग्रामर चेंज कर दी, तुम तो अभी भी सेम अच्छा। मैं कल आखिरी बार फिर ट्राई करूंगा, उसके बाद फिर पता नहीं कहा। अगले दिन फिर आया प्रभुपाद के पास और एक शिष्य ने कहा श्री प्रभुपाद ये हमारे अंदर जो कामुकता है इस पे विजय कैसे प्राप्त की जाए। श्री प्रभुपाद ने कहा इट इज इम्पॉसिबल, और प्रभुपाद ये भी बहुत शादी आप जैसे प्रभुपाद शादी पीछे जो भक्त है टूट गए, मतलब ये काम वासनाओं पे विजय है, विजय है नहीं। तो प्रभुपाद जी मुड़े, प्रभुपाद ने कहा गोविंद की इच्छा, गोविंद की इच्छा, अगर गोविंद की इच्छा होगी तो ही हम काम वासनाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जोर लगा करके हम इससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, असंभव है ये, क्योंकि बेड़ी है हमारे काम वासना की बेड़ी है। तो बेड़ी किसको बनाई जाती है, जिसने अपराध किया हो। तो जिसके प्रति अपराध किया है जब तक हम उसकी शरण में नहीं जाएंगे तब तक जो है ये बेड़ियां खुलने वाली नहीं। जैसे मैं किसी भक्त को हर्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल से मैं हर्ट कर दूं, ठीक है, इनको मैंने मां मरोड़ दी,
सीख जाओ। And then offense is forgiven. तो जब तक हम उस व्यक्ति की शरण में नहीं जाएंगे जिसके चरणों के प्रति हमने अपराध किया है, तब तक इन काम वासनाओं से मुक्ति मिलने वाली नहीं। हमने भगवान के चरणों की सेवा छोड़ करके संसार को चुना है, तो इसीलिए इन काम वासनाओं से मुक्ति जो है वो अपनी दम पे, अपनी ताकत पे तो मिलने वाली नहीं है, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि वास्तव में ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए अल्टीमेटली शेल्टर तो हमें भगवान का ही लेना पड़ेगा। नो ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल हेल्प नथिंग विल, इसमें सिर्फ भगवान की हेल्प से। और विष्णु से ऐसे सॉन्ग्स लाइक गोपीनाथ रियली वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। तो संसार में देखते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो है सत चित आनंद। जो सत का वो एग्जिस्टेंस है, चित है वो नॉलेज है, आनंद इज ब्लिस। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ओवरवेलमिंग है। जैसे एग्जिस्टेंस होना अच्छा लगता है, आई एम एग्जिस्टिंग, लेकिन एग्जिस्टेंस में और रोमांच आता है अगर उसमें नॉलेज भी आ जाए। नॉलेज वेरी सिंपल, इसलिए रोमांच आता है अगर ज्ञान भी हो, लेकिन ज्ञान से ज्यादा रोमांचकारी है आनंद। तो सच्चित आनंद में से सत या ओके फील गुड, लेकिन चित मोर गुड, और उसके बाद आनंद, अरे माय गॉड। और आनंद ऐसी चीज है जो कि ज्ञान को ढकने की ताकत है, क्योंकि ज्यादा ओवरवेलमिंग है। तो इसलिए जब तक ये एलिमेंट ऑफ प्लेजर, ये जो आनंद का जो एलिमेंट है, भौतिक आनंद का जो एलिमेंट है, ये वास्तव में ज्ञान को भी ढकते हैं। तो कितनी ही अच्छी मोरालिटी वाले लोग भी होते हैं ना, अगर तो सारी मोरालिटी किनारे कर देते हैं जब गलत काम करने जाते जाते, यार अभी गए सारे ये अच्छे बनो, हाँ बुरे काम मत करो, अरे यार अभी तो अलमारी में रख, अभी मौका है, अभी थोड़ा करूंगा जो मेरे को करना है, जानवर बन जाता है। तो आनंद जो है वो ज्ञान को ढकने की ताकत रखता है। तो ऐसा ज्ञान मुक्ति में नहीं, तो भौतिक ज्ञान बढ़ देता है। ऐसी मोरालिटी वाली एजुकेशन इसको ढक देने की ताकत है इस आनंद के अंदर। तो जब भोग करता है जो व्यक्ति जो काम को करके, तो आनंद तो है ही, तो उस वक्त जो है वो सारी नॉलेज किनारे करता है, क्योंकि नॉलेज जो है अभी वो रियलाइज उसने नहीं की है। यार कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, मेरे गुरु तो रशिया में, आप लोग कहीं और हैं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और यही माया का ब्रह्मास्त्र है। Most commonly used weapon of Maya is nobody is watching you, nobody is watching you, nobody is watching you, so enjoy. ये माया का most commonly used weapon है, और इतना सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल। तो इसीलिए माया जो है ये हमको इसका जो आनंद है, the element of pleasure, एक यूट्यूब पर बताते हैं, it's a pleasure of being rebellious, ये विद्रोह का आनंद है वास्तव में। मैंने भगवान ने विद्रोह किया ना, उसका आनंद इतना घटिया क्वालिटी का। अगर किसी विद्रोह करना थोड़ा उसको कोई दृश्य देनी पड़ती है ना, तो माया देवी जो है जिसके अरे थोड़ा सा आनंद देना, अरे छोटा कृष्ण क्या कर सकते हैं, बोरी क्या खड़ा रहता है, देखो देख बड़े नाइस। So that way we should be very very conscious that Maya will always be giving proposals, always. हमारे आखिरी क्षण तक, जिंदगी के आखिरी क्षण तक, एक काल में माया बोल रही होगी, एक काल में कृष्ण बोल रहे होंगे। हर बार हमारी चॉइस होगी कि किसको सुनना है, इसको सुनना है, इसको सुनना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी माया, कृष्णा। अगली बार फिर से ओके, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी माया। थ्रू आउट हमें पूरी जिंदगी भर हमें ऑप्शन ए कृष्ण पे टिक करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, और यही हमारी परीक्षा पास है। सो प्लेजर ऑफ डिसलॉयल्टी और प्लेजर ऑफ लॉयल्टी, ये हमारी चॉइस है हमारा। तो इस प्रकार से ये सच्ची आनंद जो आनंद चीज है, ये बड़ी ओवरवेलमिंग है। इसलिए अक्सर जो फोर्थ रेगुलेटरी प्रिंसिपल है वो चैलेंजिंग रहता है काफी समय तक। बाकी तीन नियम जो है वो तो हो जाते हैं। अगर कोई बोलना तो पूछता है और चार दिन कर रहे हैं, उसका अंदर का मीनिंग ये होता है नो इलिसिट सेक्स का नियम चल रहा है। बाहर से नहीं बोलते ऐसे, बाहर से नहीं बोलते और देयर नो इलिसिट सेक्स चल रहा है, ये फॉलोइंग फोर प्रिंसिपल्स ना, चौथा वाला ये वाला नियम चल रहा है ना, ऐसा बोलते हैं अजीब लगता है। तो बोलते हैं फोर्थ वन इज गोइंग गुड, तीन वाले तो कब जाते हैं पता नहीं लगता, नो इंटॉक्सिकेशन,
भाई, हाँ तो पोर्टल हो जाएगा हमारे, राइट। तो ये कार्य हमने हर धर्म में किया है, जुआ हमने हर धर्म में किया, मांस हमने हर धर्म में नहीं खाया, नशा हर धर्म में नहीं किया, लेकिन एक कार्य क्या है जो हमने हर धर्म में किया है। तो इसलिए इसके संस्कार इतने गहरे हैं ना, वो ये तीनों मिला करके इसके लिए। इसलिए चौथा नियम जो है ये चैलेंज रहता है, ये बस 75% है, ऐसा तो 75 नहीं, 75% मेरा नियम चल रहा है, बस 25% आई एम मिसिंग। ना 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 75% ये ही नो विल से सेक्सी होगा, 75% ये अकेला। तो ये तब तक जो है रहेगा ही रहेगा जब तक हमारी एब्जॉर्प्शन कृष्ण में नहीं होगी। तो हमें भीख मांगना सीखना चाहिए, बहुत जरूरी है। आर्ट ऑफ साधना इज नथिंग बट आर्ट ऑफ बेगिंग। साधना और कुछ नहीं है, ये भीख मांगने की इंटेंसिटी है बस। जितनी इंटेंस हम भीख मांगेंगे उतनी ज्यादा हम फ्री हो पाएंगे। जैसे अभी जितने सॉन्ग्स हैं तो ठाकुर जी के भीख है, बस भीख मांगना है। अगर हम भीख नहीं मांगे भगवान के आगे हमें काम वासनाओं से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे कितनी भी नॉलेज हो, हमें कितना ज्ञान हो जाए। अरे ज्ञान बन जाता है, ज्ञान को घड़े की ताकत में पाया नहीं जाए। लेकिन हाँ, भौतिक आनंद से ऊपर है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वापस में जो आत्मसात की हुआ ज्ञान है, पर्सन कैन रियली कॉन्कर। जैसे कि जब गिरिराज महाराज जब जुहू में थे तो वहां पर मिस्टर नायर ने एक प्रोस्टिट्यूट भेजी कि जाकर ऐसा लगे ये तो गिरिराज ब्रह्मचारी है, इसको गिरा दे। तो पता लग जाएगा कि भाई ये असल में हरे कृष्णा वाले हैं क्या, इन लोगों की है चरित्र देखो ना, इनका ब्रह्मचारी था, गिरिराज लड़की के साथ आ गया, देखो तो ये उसका प्लान। तो गिरिराज महाराज के पास आए थे प्रोस्टिट्यूट, तो एलिवर है, और गिरिराज महाराज ने उसको याद किया अपने गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी को। उन्होंने याद किया उनके स्नेह को, उनके विश्वास को, और फिर जब उसे प्रार्थनाएं की इमीडिएटली बस। तो हमें इन आचार्यों की कृपा के द्वारा अपने आप को सिद्ध करना चाहिए। एक बार इंद्रदूत महाराज ने एक बार थाईलैंड, तो एक माता जी जो है नॉर्वे में आ गई, and she straight away proposed, straight away, and she started taking off her clothes, अपने कपड़े उतारने लगी महाराज का। महाराज नमाज से चिल्लाते हुए नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, एक करते करते इंद्रदूत महाराज आगे भाग गए। वाह नामाचार्य हरिदास ठाकुर की भाई माया देवी खुद की परीक्षा ले आई थी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर बच्चा नहीं। तो हरे कृष्णा, ओके मैं आई नॉट रियलाइज बट लेट मी टेक शेल्टर ऑफ दीस वैष्णव्स, दे कैन हेल्प। अदरवाइज ज्ञान, सिर्फ ज्ञान के द्वारा तो हम इसको कभी जीत नहीं सकते, कभी भी। और माया कब किसको कैसे एलेव करेगी कुछ नहीं पता। जैसे साउथ इंडिया में जो 12 आलवार है उनमें से एक आलवार हुए तोड़रा की पूरी आलवार। इनका नाम वैसे पहले था विप्र नारायण, और बहुत ही सत्य, बहुत ही भोले, एकदम शुद्ध, निर्मल एकदम। और विष्णु भगवान विष्णु की सेवा करना, जैसे जाना महाराना सेवा करना, फूल तोड़ना, ठाकुर जी की सेवा करना, विष्णु का। तो उसी गांव में वहां पर एक वैश्य भी रहा करती थी, और उसको माना जाता है शी इज क्वीन ऑफ सेडक्शन, कि भाई वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको उसने रिझाया। उसी सहेली ने कहा तूने कईयों को रिझाया है, ये विप्र नारायण जो है ना, इसको रिझा के दिखा तो जाने की तेरे में ताकत है, कुछ जाने की तेरी अदाएं हैं दूसरे। इस विप्र नारायण को रिझा दे, ये चैलेंज कर रही है पक्का। अब देख उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ये वैश्या, इसने सैफरन रंग की साड़ी पहनी, सर ढका, तिलक लगाया, कंठी पहनी, और गार्डन में जो है फूल बिखरे थे। अब फूल बिना करती थी, और ये विष्णु नारायण को दिया करती थी कि ये आपके स्वामी के लिए, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं विष्णु की सेवा कर सकूं, मैं तो बस आप ही मेरे स्वामी, आप मेरे सब कुछ। और विष्णु नारायण वाज वेरी इनोसेंट, वेरी इनोसेंट। तो एक दिन जब बारिशों का समय आया तो बाहर जानबूझ के फूल बिकती रही, बारिश को भीगती रही। विष्णु नारायण अरे अरे तुम बाहर भीग रही हो, ये तो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तुम तो भगवान की सेवा करती हो, आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और वो मठ के अंदर ले आया, मठ के अंदर ले आया, और कुछ अपने कपड़े भी दिए उन्होंने कि हाँ ये सूखे कपड़े पहने। तो सूखे कपड़े पहने और ने कहा कि आप मेरी कितनी सेवा करते हैं, आपने मेरी मेरे को ये मदद की आपने, लेकिन ये दासी का सौभाग्य होगा यदि
मैं आपके चरण दबा सकता हूँ। देखो मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मेरे को चरण दबाए, लेकिन अगर इससे आपको संतुष्टि होती है तो ठीक है। तो उसे चरण दबाने शुरू किए। आप चरण दबाते हुए जानते हैं कौन से जो पॉइंट होते हैं बॉडी में, वो दबाने पर अमृता बढ़ती चली गई और उसने वो पॉइंट दबाने शुरू कर दिए और इस तरह से और फिर पाली की तरह चला। तो इस वैश्य ने छुड़ाया और भागी और पीछे पीछे विप्रनारायण भागे। ये और किस भागी विप्रनारायण जो आगे अपने कमरे के अंदर देखा, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा से बंद कर दिया तो विप्रनारायण बाहर से दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और तभी जो है ऊपर लक्ष्मी नारायण जी कही, प्रभु आपने भक्त के साथ क्या किया? आपने मदद नहीं की उसकी। देखो क्या हाल होता है। अभी देखो अभी होने वाला है, अभी और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लग गया, उसको जेल भेज दिया गया। तो जेल भेज दिया गया तो विष्णु की सेवा को कर नहीं पाए वो। तब उनके याद है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो भगवान विष्णु की सेवा कर रहा था, मैं कैसे आ गया इस झांसे। और फिर जब वो और फिर निश्चित रूप से भगवान तुरंत उनको बाहर निकलवा दिया, नहीं तो झूठा होता चोरी का, बाहर भी आ गए और बाहर आकर के उन्होंने भगवान के भक्तों की चरण धूलि की शरण ली। तोड़राही कोड़ी का मतलब होता है the servant of the foot dust of the devotees of the Lord, जो कि भगवान के भक्तों की चरण धूलि का दास है। That's the meaning of तोड़राही कोड़ी। तो ये आलवार में है। तो इसलिए है अगर कोई व्यक्ति सेवा करता भी है, भगवान की सेवा कर रहा है, परीक्षाएं तो जी कभी भी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो भक्ति का एग्जाम्पल है, एक ज्ञान का एग्जाम्पल, which is also very famous example। जैमिनी ऋषि, हम किसी से जैमिनी ऋषि की कथा सुनी थी। ओके फ्यू उधर सुना सकते हैं। तो जैमिनी ऋषि और वेदव्यास जी में एक बार बातचीत चल रही थी कि अगर मुझको पता हो सही क्या है गलत क्या है तो मैं नहीं। If I know what is right, what is wrong, I will not do wrong. तो पता होना चाहिए, पता नहीं होता इसलिए गलती कर बैठते। वेदव्यास जी ने कहा ना 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 ना, अगर मन शुद्ध नहीं है, अगर ज्ञान भी होगा, अगर पता भी होगा सही क्या है गलत क्या है, तो भी व्यक्ति गलत रहेगा, क्योंकि उसकी अभी आपको शुद्धि नहीं हुई। अरे वेदव्यास जी आप क्या बोल रहे हो? अरे क्या शुद्धि? अरे पता है मेरे को गलत क्या है सही क्या है, मैं क्यों करूँगा गलत? मुझे पता है ना। तो डिस्कशन का कोई निष्कर्ष निकला नहीं। तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं तो वेदव्यास जी ने कहा चलो ठीक है आगे जाकर निष्कर्ष निकलेगा, भगवान आपको निष्कर्ष दिलाएंगे। ये मैंने कहा जी मैं बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि जिसको पता हो सही क्या गलत क्या हो कोई गलत करेगा नहीं। तो इसलिए हुआ क्या, फिर जब बारिशों के दिन आए तो उसमें फिर 30 में जाना था वेदव्यास जी को, बद्रीकाश जाना था। तो जब उनको जाना था तो फिर वो वहां से चल दिए चारना यात्रा के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो जैमिनी मैं फिर कह रहा हूँ तुम पीछे से अकेले होगे, अपना ध्यान रखना, प्लीज यार। अरे मेरे को पता है क्या सही क्या गलत, आई नो व्हाट इज राइट, मैं गलत करूंगा नहीं, पता है सही क्या गलत है। ठीक है मैं चलता हूँ। उसके बाद फिर वेदव्यास चले गए, एक आध महीना बीत गया। तो बारिश का समय था तो वहां जो लकड़ी इकट्ठी करने के लिए गए जैमिनी ऋषि, तो जैमिनी ऋषि ने वहां पर पेड़ के नीचे एक स्त्री को देखा, बंधा स्त्री को देखा, और बेचारी भीग रही थी, उसके बाल गीले हैं, कपड़े गीले हैं। अरे तुम यहाँ ये ऐसे कैसे यहाँ पर क्या हो गई? मेरा गांव यहाँ से काफी दूर है और मैं रास्ता वो समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे जाऊंगी? मैं बहुत बड़ी विचलित हूँ मैं। तो जैमिनी ऋषि ने कोई बात नहीं, आप सुबह तक क्या करो मेरे आश्रम में विश्राम कर लो, उसके बाद फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं। आश्रम लेके आए, फिर उनको नए कपड़े भी दिए, रहने का स्थान दिया और रहने का स्थान दिया और यही बोला कि तुम ये है तुम इस कुटिया के अंदर है ना और इसको अंदर से बंद कर दो, अगर नहीं बोलो ना खोलो इसको तो मत खोलो। वो कहता है सही है गलत है ठीक है। तो फिर जो है वो अंदर गई और उसे अंदर से बंद कर दी। अब जब जैमिनी ऋषि ने ग्रंथ खोले, श्लोक तो नजर नहीं आया, उसकी आवाज कितनी मीठी थी, बाल कितने रेशमी थे, आंख कान
थी कमाल की, she was awesome, she was too good. I must go and enjoy her now. हो गया शास्त्र गए जब शूटिंग और फिर दरवाजा बनाया, नॉक नॉक, यस, मैं जयवीर ऋषि, हाँ बोलिए, दरवाजा खोलना, लेकिन आपने मना किया था कि दरवाजा नहीं खोलना, अगर आप भी बोले तो भी दरवाजा नहीं खोलना, हाँ मैंने ही बोला था, लेकिन अब मैं नई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ क्योंकि पिछली इंस्ट्रक्शन को ओवरराइड कर दिया ना, प्लीज ओपन द डोर। तो देखा जयवीर ऋषि, आपकी आवाज सुनकर के लग रहा है कि आपकी भावनाएं कुछ अच्छी नहीं है, तो मैं तो आपको संत मानती हूँ, मैं होऊंगा संत, लेकिन अभी दरवाजा खोलो। नहीं, मुझको पता लग गया है, मुझे लग रहा है आपकी भावनाएं जो है ठीक नहीं है। जयवीर ऋषि ने कहा दरवाजा नहीं खोल रही है, छप्पर के ऊपर गए, वहां से ब्लॉक हटाए, अंदर अरे जो देखा लड़की ने कि क्या कैसे कूद गया आपने, ये तो हदों की मजा, तो तुरंत खिड़की खोल के भागी बाहर गया, भागी तो भाई, अरे पीछे पीछे जयवीर ऋषि भागे। इस लड़की ने पूरा जोर लगा दिया कि आज जयवीर ऋषि हाथ नहीं आ रहा मेरे को, पूरा जोर लगाया, लेकिन जयवीर ऋषि शुरुआत हुई थी कंपैशन से, अब हो गया पैशन, कम तो नहीं लगेगा उसको, कम पैशन कम। तो भाई जब पैशन में कोई दौड़ेगा तो क्या दौड़ेगा, एक झट्टा मार के हाथ पकड़ लिया उसका, ऐसे खींचा, जैसे खींचा लड़की वेदिका से बदल गई। जयवीर जी आपको तो सब पता है, सही क्या है गलत क्या है, क्या करने वाले थे अभी, क्या होने वाला था अभी, आपको सब पता है, सही तो बताओ, ज्ञान 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 तो ज्ञान से बहुत कितने तो इसे अगर ये पता भी हो, ये नैतिक शिक्षाएं, किसी का बुरा मत करिए, अच्छे इंसान बनिए, स्त्री को आदर दीजिए, ये मॉरल एजुकेशन कुछ नहीं करने वाली, मोरालिटी सब घरी की घरी रह जाती है, घरी घरी रह जाती है। तो इसलिए अगर किसी के पास ज्ञान भी हो मगर मॉरल एजुकेशन भक्तिहीन ज्ञान, हाँ या फिर अगर भक्ति ज्ञान है लेकिन उसका आत्मसात नहीं किया, उसको जिया नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति भी है, उसको माया कोई भी टेस्ट कर सकती है। प्रभा जी को एक वक्त से पूछा, प्रभा जी प्रभा मुझे ऐसे ही लगता है, प्रभा ऐसे ही लगता है, प्रभा जी का I walk like this because our philosophy is highest. फिर प्रभा जी का but higher than the highest philosophy is the application philosophy, यानी कि सिद्धांत को जीना। ऐसे क्या हरि कथा जो है बोलनी भी आसान है, हरि कथा सुननी भी आसान है, लेकिन हरि कथा को जीना ये कठिन है। लेकिन जो इसको जीना सीख लिया अपनी डे टू डे लाइफ में, one can actually relish Krishna consciousness. Amazing, amazing। और इसको शब्दों में बयान नहीं किया सकता, इसको सिर्फ अनुभव किया सकता है कि जो हरि कथाओं को जीना शुरू करेगा, कुछ मुश्किल है, बहुत गहरी है, बहुत जानदार है, और ऐसी है कि मतलब शब्द नहीं, कमाल, लेकिन इसको जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं जिएंगे तो गए, तो गए। तो इसीलिए जो है जब तक हम इस फिलॉसफी जिएंगे, कम से कम ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आ जाए कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, ये फीलिंग आना ये बहुत जरूरी है। मैं शरीर में आत्मा में कृष्ण का दास हूं, हालांकि प्रवचन में कई बार बोल चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इस बात को महसूस करना और इस महसूस करने के साथ, इस फीलिंग के साथ जपा करना, इस फीलिंग के साथ डीलिंग्स करना, इसके साथ ये अपनी फीलिंग्स रखना, यही अपने आप में बहुत शक्ति देने वाला है। और ये so simple, I'm not the body, I'm soul and I'm Krishna's son। जैसे कि रावण ने
जल जलपरी, एक जलपरी थी जो कि बड़ी शक्तिशाली थी और रावण की एकदम आज्ञाकारी सेविका थी। उसको बोला जाकर क्या कर इनका पुल ना तहस नहस कर दिया। जो आगे मालिक, तो ये जो मरमेड थी, जो फिश थी, गई और ये जब अपनी पूंछ से है इधर उधर करना शुरू किया। तो हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी कहा, कौन है तू? हाँ, जो हमारा ये ब्रिज बनाया कि मुश्किल से भक्तों ने तोड़ दिया इसको। अब जब इसने हनुमान जी को देखा, फिदा हो गया। ये क्या बनता है? क्या दिखता है? क्या बोलता है? क्या बॉडी है? वाह, she was driven by the handsomeness of हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा तेरे को यहाँ पर मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर इसने हनुमान जी के साथ युद्ध करना शुरू किया। हनुमान जी ने घुसा मारा, गुजरा के पास आई, फिर यहाँ चिपक ली। हनुमान जी थोड़ा सा पागल ही थी। यार लड़े आई क्या कर रही है? दूर रहे उसको। तो ये हनुमान जी ने कहा मेरे से दूर रहो, मैं श्री राम का दास हूं और मैं सिर्फ श्री राम का ही हूं और मैं उनका। समझिए तो उसके बाद तो डबल फिदा हो गया। एक तो इतना हैंडसम, उस बात का चरित्र से कि मेरी जैसी सुंदर स्त्री इसको लिपट रही, तुम इसको जो तुम्हारा कह रहा है, मैं श्री राम का, मैं उनका दास हूं और मैं उन्हीं का हूं और उन्हीं का ही होके रहूंगा। क्या व्यक्ति है! आज से गुलामी मैंने छोड़ी रावण की, आज से आपकी दासी। जैसा आप नहीं वैसा जीवन जीऊं, मैं भी राम भक्ति करूंगा, पर आपने समझ में मैं पवित्र होगी। शुरुआत तो लस्सी विदाई से हुई, लेकिन जब हनुमान जी का चरित्र देखा, अरे ये जितना हैंडसम बॉडी है उसको जो उतना सुंदर हृदय है हनुमान जी का, इसमें सीधा राम के लिए इतनी लॉयल्टी है। जैसे जो लॉयल्टी है यही वास्तव में शक्ति देने वाली है। एक और बात आती है अक्सर कि ये हमेशा क्या है, जब ऐसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, इसमें सारी स्त्रियों को भी हमेशा नेगेटिव रोल मिलता है ना। ये स्त्री रिझाने आई, ये ऐसे करने आई, और पुरुष हमेशा जो है हीरो के रहता है, या तो मासूम होकर गिर जाता है या मसला बन जाता है, पर लेकिन पुरुष का पॉजिटिव रोल। और स्त्रियों पर देखिए वैदिक सभ्यता में ना, स्त्रियों के लिए देखिए शास्त्रों में क्या हमेशा ऐसे एग्जांपल कि भाई रिझाने के लिए आई, अरे रिझाने के लिए आया तो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसी स्टोरीज क्यों नहीं। तो श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, फॉर मैन वुमन इज वुमन and for woman man is woman। अगर मैन को लेकर चले पुरुष यानी कि एंजॉय, और वुमन मतलब स्त्री यानी प्रकृति, जो एंजॉय है वो प्रकृति का भोग करता है। तो इस संसार में क्योंकि सभी के अंदर पुरुष अहंकार है, भोगने की इच्छा है, तो इसीलिए पुरुष के लिए स्त्री प्रकृति है, भोगने की वस्तु है, और स्त्री के लिए पुरुष प्रकृति है, भोगने की वस्तु है। तो इसे जब कभी ऐसे प्रसंग आते हैं तो हमें इसे जेंडर वाइज नहीं सोचना चाहिए इसको कि भाई नो कि फीमेल्स में हम अंडरलाइन किया जाए, तो इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ हमारी भोगने की प्रवृत्ति के पागलपन को, जो कि हम प्रकृति को भोगना चाह रहे हैं, ये उस पागलपन को एड्रेस किया जाए, बस दैट्स इट। तो इसीलिए हमें जो है इसको उस तरह से नहीं लेना चाहिए कि भाई व्हाई ऑलवेज वुमन इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड या वुमन को क्रिटिसाइज नहीं करते, इट्स प्रकृति मान लिया एंजॉय। तो हमारा पुरुष अहंकार है, वास्तव में उसको कर्टेल करना, उसको शुद्ध करना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो श्री प्रभुपाद जी एक बार कनाडा में थे, तो एक बार एक मायावादी था, और मायावादी पता लगा कि ना भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी भी जो है सन्यासी, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए वो स्त्रियों की आलोचना करने लगा। मैंने कहा अरे स्त्रियां नर्क का द्वार होती हैं,
came to welcome Srila Prabhupada और यहाँ पे flowers थे कि प्रभुपाद जी चरणों में फेंके कि प्रभुपाद जी welcome करें। तो प्रभुपाद जी आए तो यहाँ से यमुना माता जी हैं और यहाँ पर मायावादी सन्यासी था, तो मायावादी सन्यासी है और यहाँ यमुना माता जी। और श्री प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्रभुपाद जी ने कहा by associating with women like her, by associating with women like her, your ashram of renunciation will become perfect. आपका संन्यास आश्रम परफेक्ट हो जाएगा अगर आप ऐसी स्थिति कर सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियर किया इसको, ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस यहाँ पर बड़ा क्लियर किया है। इन्होंने एक लेटर भी है where he says, I see that women are more intelligent in Krishna consciousness than the boys. इन्होंने बताया था। तो ये प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कि स्त्रियों को निम्न बताया जाता है, पर ये ऐसे एग्जाम्पल्स इससे आगे ताकि हम इससे शिक्षा लें कि संसार को भोगने का जो पागलपन है उसको डाइल्यूट करना, उसमें हथौड़े मारना, उसको चकनाचूर करना बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए सुंदर प्रसंग आते हैं कि हाँ मोहिनी मूर्ति है, शिव जी हैं और ये सुंदर प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। और मेरे इस प्रसंग के अंदर there is no guilt in Lordship, आपको आगे जाके आएगा that we already did. Alright, so that is we should learn from this particular verse today कि हमको जो है first of all ये सीखना है कि यहाँ पर संसार में we should never be comfortable कि काम वासनाएं कभी भी अटैक कर सकती हैं। जब तक ये भौतिक शरीर है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Till we are the material body, we are not safe. क्योंकि ये जो शरीर है बनाया ऐसा गया है कि ये चेतना को बाहर की ओर फेंकता है। क्योंकि चेतना बाहर की ओर फेंकती है तो बाहर की चीजें चाहे वो खाने की हो, चाहे वो देखने की हो, चाहे वो छूने की हो, तो उन्हीं की ओर चेतना भागती है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है इस चेतना को अंदर लेके जाने वाली प्रक्रिया वास करेगी। अगर किसी चेतना पूरी अंदर हो जाके then that person is ready for sannyas. Age is not the limit. Age से कुछ नहीं होना। मेन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि मेरी चेतना कितनी अंदर हो। What I'm looking for super soul, Krishna in the heart. जितना ये extrospection रहेगा, उतनी unsteadiness रहेगी बुद्धि में, और जितनी ज़्यादा हम introspective हो जाएंगे, and we are more towards Krishna in the heart. So more we are ready for renunciation. तो ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेना नहीं फर्क पड़ना नहीं पड़ता। So that is इससे बहुत कुछ सीखने को है। So thank you very much. हरे कृष्णा। सब प्रश्न है?